हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 का लेक्चर 3 करेंगे। बच्चों इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसको देखो तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों तो शुरू किया जाए। इसमें देखो क्वेश्चन 5 तक हो गया था, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 5 तक हो गया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है बच्चों, क्वेश्चन 6 है ए इक्वल टू एक्स वाई पावर p माइनस 1, बी इक्वल टू एक्स वाई पावर q माइनस 1 और c इक्वल टू है बच्चों एक्स वाई पावर r माइनस 1, एक्स वाई पावर r माइनस 1। ए बी सी का वैल्यू दिया है, हो तो दिखाइए कि क्या दिखाना है बच्चों। ए पावर क्यू माइनस आर इंटू बी पावर आर माइनस पी इंटू सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है बच्चों। ए इक्वल टू एक्स वाई पावर पी माइनस 1, बी इक्वल टू एक्स वाई पावर क्यू माइनस 1, सी इक्वल टू एक्स वाई पावर आर माइनस 1 हो तो दिखाए कि ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू एक्स वाई पावर पी माइनस 1, बी इक्वल टू एक्स वाई पावर क्यू माइनस 1, सी इक्वल टू एक्स वाई पावर आर माइनस 1, देन प्रूव दैट ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो ये जो प्रूफ करना है इसी का हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, ए पावर यहाँ देखो बच्चों, ए बी और सी का वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू जो दिया है वही ए की जगह बस रख देना है। ए की जगह क्या रखना है, एक्स वाई पावर पी माइनस 1। अब पहले से पावर क्या है, क्यू माइनस आर। इसी तरह ये दोनों को लिख देना है। ये बच्चों ए बी और सी का वैल्यू यहाँ रख दिया गया। अब देखो यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। x इंटू वाई पावर इतना है, पावर पे पावर है तो जानते हो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ x पावर कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो q माइनस आर होगा। y पावर क्या हो जाएगा, p माइनस 1 का मल्टीप्लाई q माइनस आर से होगा ऐसे। इसी तरह ये दोनों हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सब इंटू है तो एक x लिखेंगे और x का पावर सब प्लस कर देंगे, माने q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू।
इंटू वाई पावर वाई पावर वाई पावर, तो एक ठो वाई लिखेंगे, वाई का सब पावर प्लस कर देंगे। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ देखो, आर आर से कटा, पी पी से कटा, क्यू क्यू से कटा, एक्स पावर 0 मिल गया, वाई पावर अभी मल्टीप्लाई करना है ये दोनों का इंटू। तो इंटू कैसे होगा, पी का इंटू ये दोनों में, माने पी क्यू माइनस पी आर, फिर -1 का इंटू ये दोनों में, माइनस क्यू प्लस आर। सेम इसी तरह ये होगा इंटू बच्चों, सेम इसी तरह ये होगा। अब देखो इसमें क्या कटता है, ये पी क्यू यहाँ है, पी क्यू से कट गया, क्यू आर यहाँ है, क्यू आर से कट गया, आर पी यहाँ है, आर पी से कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू से कट गया, माइनस पी प्लस पी से कट गया, और ये माइनस आर प्लस आर से कट गया, सब चीज़ कट गया। मतलब एक्स पावर 0 इंटू वाई पावर 0, किसी के पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, जानते हो। तो एक्स पावर 0 1, वाई पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। यही यहाँ राइट हैंड साइड में है, तो इक्वल टू लिख देंगे राइट हैंड साइड। ये चीज़ प्रूव्ड हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स पावर 1 बाई ए इक्वल टू वाई पावर 1 बाई बी इक्वल टू जेड पावर 1 बाई सी एवं एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो तो दिखाएं कि दिखाए कि क्या दिखाना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा देखो, इफ एक्स पावर 1 बाई ए इक्वल टू वाई पावर 1 बाई बी इक्वल टू जेड पावर 1 बाई सी एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। माने ये दोनों चीज दिया है, इसी को लेके हमें चलना है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ला देना है। तो पहले यहाँ देखो सलूशन इसका क्या है, कैसे होगा। ये हम लिख देते हैं एक्स पावर 1 बाई ए, वाई पावर 1 बाई बी, जेड पावर 1 बाई सी, इसको के मान लेते हैं। लेट माने मान लिया गया, इसको के मान लिया गया। माने एक्स पावर 1 बाई ए के बराबर है, वाई पावर 1 बाई बी भी के बराबर है, और जेड पावर 1 बाई सी भी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक्स पावर 1 बाई ए के बराबर है, सब अलग अलग सब चीज के बराबर है। एक्स पावर 1 बाई ए के बराबर है, तो एक्स इक्वल टू ये 1 बाई ए पावर हटाना है, तो इधर के पावर ये पलट जाएगा, a बाई 1 माने के पावर a हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ x पावर 1 बाई 2 इक्वल टू 4 है,
तो यक्स क्या होगा 4 पावर, ये 1/2 इधर पलट जाएगा ऐसे पावर में 2/1 माने यक्स पावर 2 हो जाएगा, इस तरह होता है। तो उसी तरह यक्स पावर 1/a, यक्स पावर 1/a किसके बराबर है, के बराबर। तो यक्स क्या होगा 1/a हटाना है, 1/a हटाना है तो इधर a/1, तो बाई 1 नहीं लिख रहे हैं। इसी तरह y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, k पावर b और z इक्वल टू k पावर c, ये हो गया। अब बच्चों क्या कर देना है, अब देखो ये भी चीज दिया है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1 दिया है। अब यही x y z का वैल्यू यहाँ रख दो। x का वैल्यू देखो कितना है k पावर a, y का वैल्यू k पावर b, z का वैल्यू k पावर c। 1 को हम लिख सकते हैं k पावर 0, 1 को लिख सकते हैं k पावर 0, किसी के पावर 0 1 होता है, 5 पावर 0 1, 6 पावर 0 1, 10 पावर 0 1। तो 1 को हमने k पावर 0, k ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर k है इसलिए इधर भी हमने k लिख दिया। अब देखो यह k पावर तो सिंगल k लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू k पावर 0। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, इधर भी k इधर भी k, इधर पावर में a प्लस बी प्लस सी, इधर पावर में 0, माने a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z एवं a b c इक्वल टू 1 हो तो दिखाएं कि क्या दिखाना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। इसमें बच्चों इफ, इंग्लिश में भी सुन लो क्वेश्चन, इफ a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z एंड a b c इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दो चीज दिया है, इसी को लेकर के हम चलेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। a पावर एक्स इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z इक्वल टू k, यह लेट कर लेंगे। मान लिए कि इसका वैल्यू k के बराबर है, इसका मतलब a पावर x भी k के बराबर है, b पावर y भी k के बराबर है और c पावर z भी k के बराबर है। तो पहले हम लिखते हैं a पावर x इक्वल टू k, a पावर x अगर k है तो a कितना होगा, देखो यहाँ x माने x/1 है, तो ये पावर जब इधर आएगा, जब पावर यहां से उठा के इधर करेंगे तो ये पलट जाएगा, x/1 है तो ये हो जाएगा 1/x। ध्यान देना, a पावर x माने x/1, ये पावर यहां से हटाएंगे तो k पावर क्या हो जाएगा x/1 पलट जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी तरह b इक्वल टू क्या होगा बोलो, k पावर 1/y और c इक्वल टू क्या होगा k पावर 1/z। दूसरा चीज ये दिया है a b c इक्वल टू 1 दिया है।
अब यही ए की जगह वैल्यू रख दो, के पावर 1 बाई वाई, के पावर 1 बाई एक्स, के पावर 1 बाई वाई, के पावर 1 बाई जेड। इस 1 को हम लिखते हैं के पावर 0। के पावर 0 क्यों लिखे? क्योंकि इधर के है इसलिए इधर भी के लिख दिए। जानते हो के पावर 0 1 होता है, किसी के पावर 0 हमेशा 1 होता है। अब देखो यहाँ के पावर के पावर के पावर, तो सिंगल के लिखेंगे, अब पावर सब प्लस कर देंगे। 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड इक्वल टू के पावर 0। के पावर इतना है, यहाँ के पावर 0 है, मतलब ये जो चीज है ये 0 के बराबर कर लेंगे। माने क्या हो जाएगा बच्चों? इम्प्लाइज दैट 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड ये 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ बच्चों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा एक्स वाई जेड। अब जैसे भिन्न को करते हो, फ्रैक्शन को करते हो, उसी तरह एक्स वाई जेड में एक्स से डिवाइड करेंगे, वाई जेड बचेगा, वाई जेड का इंटू 1 में, तो वाई जेड। इसी तरह ये हो जाएगा जेड एक्स, इसी तरह ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो बाई वाला चीज इधर लाएंगे तो 0 में इंटू हो जाएगा, ये बाई वाला चीज इंटू हो जाएगा। 0 में किसी चीज से इंटू 0 ही होता है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा? देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। यही चीज हमें प्रूव्ड करना था। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर है हल करें। हल करें माने सॉल्व करना है, इक्वेशन दिया है सॉल्व। फर्स्ट पार्ट क्या सॉल्व करना है? 49 पावर एक्स इक्वल टू 7 पावर 3 ये दिया है। तो इसमें बच्चों सॉल्व मीन्स यक्स का हमें वैल्यू निकालना है। किसी इक्वेशन में सॉल्व करें माने उसमें जो भी यक्स है या वाई है उसका वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ 49 को क्या लिख सकते हो? 7 पावर 2। 7 पावर 2 माने 7 इंटू 7 49 होगा। पहले से पावर कितना है देखो यक्स, यक्स लगा दो, इधर 7 पावर 3 ऐसे। अब जानते हो पावर का पावर से इंटू होता है, तो 7 पावर 2x हो गया और इधर 7 पावर 3 हो गया। अब देखो यहाँ भी 7 पावर, यहाँ भी 7 पावर, तो अब कंपेयर कर लेंगे। इस 2x को 3 के बराबर लिख देंगे, इसका मतलब 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो 1 एंड 1/2। ये आंसर हो गया बच्चों। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है 2 पावर x प्लस 2, 2 पावर x प्लस 2 प्लस 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9 ये दिया है बच्चों। अब देखो कैसे करोगे इसको। 2 पावर x प्लस 2 मतलब होता है 2 पावर x इंटू 2 पावर 2। देखो 2 पावर x और 2 पावर 2 ये दोनों मिलके सिंगल 2 लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे x प्लस 2, तो 2 पावर x प्लस 2 को ये लिख सकते हैं प्लस, उसी तरह इसको क्या लिखेंगे 2 पावर x बाई 2 पावर 1। देखो डिवाइड में पावर माइनस होता है,
तो सिंगल 2 लिखेंगे। अब पावर x माइनस 1 डिवाइड में पावर मतलब इसको ये लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है 9 है। अब बस 2 पावर 2 माने 4 होता है। अच्छा इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या चीज दोनों में है 2 पावर x। तो क्या बचा देखो 2 पावर 2 माने 4 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 1/2 पावर 1 माने 2 बचा, इक्वल टू 9 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ 2 पावर x इसको जोड़ देंगे 4 प्लस 1/2, 4 माने 4/1, इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। जोड़ फ्रैक्शन का जोड़ भिन्न का जोड़ जानते हो, इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे 2 पावर x इक्वल टू ये 9/2 इस साइड लाएंगे तो ये पलट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा। 9 इंटू 2/9, 9 से कट गया। यहाँ 2 पावर 1 है। अब कंपेयर करेंगे 2 पावर x यहाँ 2 पावर 1, तो क्या मिलेगा x की जगह ये 1 मिल गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 हो गया। यही आंसर हो गया बच्चों, x इक्वल टू 1 आंसर हो गया। इसी का 3 पार्ट है, देखो इसी तरह का है 3 नंबर 2 पावर x प्लस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 48। एकदम उसी तरह लिखो। 2 पावर x प्लस 1 को क्या लिखोगे तो 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, 2 पावर x प्लस 1 को ये लिख देना है। इसी तरह इसको 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 इक्वल टू 48। ये अब देखो इसमें और इसमें क्या चीज है जो दोनों में है, 2 पावर x दोनों में है, तो ऐसे 2 पावर x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा 2 पावर 1 माने 2 बचा, और यहाँ 2 पावर 2 माने 4 बचा, इक्वल टू 48। अब देखो ये 4 इंटू 6 हो जाएगा, माने इंटू 6, ये 6 इधर लाएंगे तो बाई नीचे आ जाएगा, 48/6 माने 8 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3। अब देखो यहाँ 2 पावर x यहाँ 2 पावर 3, तो कंपेयर करो, यहाँ x मिला यहाँ 3 मिला, तो लिख देंगे x इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया बच्चों। ये फिर है इसी का 4 नंबर है, देखो 4 नंबर पार्ट है इसका, क्या है 2 पावर 4x इंटू 4 पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 4 पावर 2x बाई 2 पावर 3x, 2 पावर 3x। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है बच्चों। देखो ध्यान से देखो, ये 2 पावर 4x, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2। अब पहले से पावर क्या लगा है 3x माइनस 1। फिर उसी तरह इसको इस 4 को क्या लिख दें 2 पावर 2। अब पहले से पावर क्या लगा है, पहले से पावर क्या लगा है यहाँ 2x। अब बाई में क्या है देखो, बाई में क्या है 2 पावर 3x ऐसे। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा 2 पावर 4x, 2 पावर 2 फिर पावर इतना, तो इसका 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पावर 2 का इंटू करो, 2 3 जा 6x, यहाँ 2 1 जा 2 इक्वल टू, इधर देखो 2 पावर ये 2 2 जा 4x, अब बाई 2 पावर 3x। ये जानते हो डिवाइड में पावर माइनस होता है तो सिंगल 2 लिखेंगे। अब 4x माइनस 3x लिख देंगे, फिर सिंगल 2, 4x में से 3x गया 1x हो गया ये। अब यहाँ देखो 2 पावर इतना है 2 पावर इतना है, तो पावर ऐड हो जाएगा, सिंगल 2 लिखेंगे। अब 4x प्लस 6x माइनस 2, इधर क्या है 2 पावर 1x है।
अब देखो 2 पावर इतना 2 पावर इतना, तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, मतलब ये चीज इस 1x के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो 4x 6x 10x -2 ये किसके बराबर होगा, 1x के। 1x इधर लाओ तो 10x -1x किसके बराबर होगा, 2 इधर लाओ 2 के। अब 10 में से 1 गया 9x, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। ये आंसर हो गया। मैंने इसमें ये करना है कि बस जहाँ 4 है 4 को 2 पावर 2 लिख देना है, यहाँ 4 है इसको भी 2 पावर 2 लिख देना है, फिर पावर का पावर से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आंसर निकल गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 9 का 5 पार्ट है। 9 इंटू 81 पावर x, एक मिनट, नाइन इंटू 81 पावर x इक्वल टू है बच्चों 27 पावर 2 माइनस एक्स, 27 पावर 2 माइनस एक्स। एकदम आसान है बच्चों, 9 है, 9 को क्या लिखोगे 3 पावर 2, 81 को क्या लिखोगे 3 पावर 4, 3 पावर 4 करने से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करने से 81 आ जाता है। 3 पावर 4 पहले से पावर x है, उसी तरह 27 को अब पहले से पावर यहाँ ये है। अब देखो 3 पावर 2, 3 पावर पावर का पावर से इंटू हो जाता है, जानते हो। अब यहाँ देखो इस 3 का इंटू ये दोनों से होगा, 3 का इंटू 2 से होगा तो 6, और 3 का इंटू इससे होगा तो -3x हो जाएगा। अब देखो 3 पावर इतना 3 पावर इतना सिंगल 3 लिखेंगे, अब पावर को प्लस कर देंगे 2 + 4x, इधर 3 पावर 6 - 3x। ये देखो 2 + 4x, कुछ बच्चे हैं कि इसको 6x लिख देंगे। एक ये जब लाइक टर्म्स होता है, माने यहाँ 2x रहे, 2x + 4x, तब ये ऐड होके 6x होगा। यहाँ अनलाइक टर्म है, यहाँ 2 है, यहाँ 4x है, तो ये कभी ऐड नहीं होगा, खाली इसको 2 + 4x ही लिख देंगे ऐसे। अब देखो यहाँ 3 पावर इतना 3 पावर इतना, तो पावर को कंपेयर करेंगे, माने ये चीज इसके बराबर लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2 + 4x 6 - 3x, 3x इधर लाओ और 2 को इधर ले जाओ, 4x 6 - 2, 4 3 ऐड करो 7x इक्वल टू 4, तो x हो गया 4/7। यही आंसर हो गया बच्चों, x इक्वल टू 4/7 हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। 9 का ही 6 पार्ट है। क्या है क्वेश्चन देखो, 2 पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 पावर 9 इक्वल टू 2 पावर 10। ये क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा ये। यहाँ देखो बच्चों 2 पावर 5x प्लस 4, इस 2 पावर 9 को हम इधर लाते हैं तो 2 पावर 10 माइनस 2 पावर 9 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। तो 2 पावर 5x प्लस 4, 2 पावर 10 को हम देखो ऐसे 2 पावर 9 इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। देखो 2 पावर 10 को 2 पावर 9 इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। माइनस क्या है, 2 पावर 9 है। अब देखो बच्चों 2 पावर 5x प्लस 4, यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीज दोनों में है, तो 2 पावर 9 दोनों में है, उसको ऐसे लेके ब्रैकेट लगा दो। अब क्या बचा, यहाँ 2 पावर 9 निकाल लिए तो क्या बचा, 2 पावर 1 माने 2 बचा। 2 पावर 9 निकाल लिए, जब पूरा पूरा कॉमन निकलता है तो 1 बचता है, यहाँ 1 बचा। अब ये देखो 2 पावर 9, 2 में से 1 गया 1 इंटू 1 हो गया। किसी में 1 से इंटू करने से वही चीज रहता है। तो 2 पावर 5x प्लस 4 इक्वल टू 2 पावर 9। अब 2 पावर इतना, 2 पावर इतना, अब पावर को कंपेयर कर लो तो क्या लिखोगे, 5x प्लस 4 इक्वल टू 9। 4 इधर लाओ तो 5x इक्वल टू 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 5/5 1 आ जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें 9 का 7 पार्ट एक और है बच्चों। 9 नंबर में 9 का 7 पार्ट है। क्या है क्वेश्चन, 6 पावर 2x प्लस 4, 6 पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 पावर 3x इंटू 2 पावर x प्लस 8। देखो बच्चों यहाँ इस 6 को क्या लिख दो, 6 को लिख दो 2 इंटू 3, अब पावर कितना है वो लगा दो 2x प्लस 4। इधर देखो 3 पावर 3x, यहाँ है 2 पावर x प्लस 8। देखो 3 पावर इतना 2 पावर इतना, क्या है पावर ऐड होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ बेस जो आधार है वो अलग अलग है। पावर तब प्लस होता है जब आधार सेम होता है, लेक्चर 1 में सब बताए हैं। अब यहाँ देखो यहाँ 2 के पावर क्या है 1, यहाँ भी 3 के पावर क्या है 1, तो इस 1 का इंटू इससे होगा, इससे तो 2 पावर हो जाएगा 2x प्लस 4। इसी तरह ये 3 पावर हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ देखो 3 पावर 3x और 2 पावर x प्लस 8। ये चीज हो गया। अब 3 को हमें एक तरफ लेना है, 2 को एक तरफ लेना है, तो 3 हम इधर लाते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा बोलो। देखो ये 3 पावर 2x प्लस 4 और ये वाला इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 3 पावर 3x। इधर देखो 2 पावर x प्लस 8, इधर ये 2 पावर 2x प्लस 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखो डिवाइड में पावर माइनस होता है, सिंगल 3 लिखेंगे
अब पावर देखो कितना है 2x प्लस 4 माइनस दे के 3x लिख देंगे, डिवाइड में पावर माइनस होता है। इसी तरह इधर सिंगल 2 लिखेंगे, अब पावर क्या लिखेंगे x प्लस 2 माइनस दे करके इसको लिख देंगे 2x प्लस 4। ये दो चीजें हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब 3 पावर इतना हो गया, ये 2 पावर इतना हो गया। फिर देखो ये 3 पावर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 2 पावर कितना हो गया देखो, ब्रैकेट खोलेंगे देखो x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 4, x में से 2x गया माइनस x, 8 में से 4 गया प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4। अब यहाँ देखो बच्चों ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, तो 3 पावर कुछ है और 2 पावर कुछ है बराबर है, तो ये तभी बराबर होगा जब यहाँ 0 होगा, क्योंकि 3 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 0 1 होता है। मतलब हमें इसका वैल्यू 0 मान लेना है, माइनस x प्लस 4 को 0 मान लेना है, तो माइनस x 4 इधर आएगा माइनस 4, दोनों साइड से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 4, यही आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू टाइप है, बहुविकल्पी टाइप है। इसमें 4 आंसर दिया है, उसमें से एक सही है, 10 का 1। आजकल बच्चों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें सब ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न देता है, एक प्रश्न का 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें एक सही होगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन, 0.243 पावर 0.2 इंटू 10 पावर 0.6, इसका हमें मान निकालना है, इसका क्या वैल्यू होगा। देखो बच्चों पहले जो है ये भिन्न, ये डेसिमल है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे, तो 243 इस पॉइंट को 1 मानेंगे, इसके बाद 1 2 3 0 बैठा देंगे ऐसे। अब यहाँ से देखो डेसिमल दशमलव हट गया, इसी तरह 0.2 को 2 लिखेंगे, 02 माने 2, अब बाई में पॉइंट को 1 मानेंगे, ऐसे 0 बैठा देंगे। फिर इसी तरह ये देखो 10 पावर यहाँ क्या हो जाएगा 6/10, इसको काटोगे 3/5 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/5 हो जाएगा। अब देखो 243 का जब ऐसे फैक्टर करोगे ऐसे, तो 3 से कटेगा, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, माने 5 ठो 3 आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 5 ठो 3 आएगा, 3 पावर 5। यहाँ 1000 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 10 पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, पावर क्या लगा दो यहाँ 1/5, इधर देखो 10 पावर क्या है 3/5। अब देखो यहाँ ये पावर 1/5 है, इसका इंटू इस 5 से होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो 3 पावर 5 इंटू 1/5 बाई 10 पावर। अब देखो यहाँ 10 पावर 3 का इंटू 1/5 से होगा, तो 3/5 हो जाएगा, इंटू 10 पावर क्या है 3/5, ये देखो सेम चीज है, कट गया, यहाँ 5 से कट गया, 3 पावर 1 माने 3 हो गया, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी राइट है बच्चों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है
सेकेंड है 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर -1/2 इंटू 16 पावर 1/2। ये क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये 2 पावर 1/2, 2 पावर -1/2, 16 माने 2 पावर 4 होता है। 2 इंटू 2 4 बार करोगे 16 आ जाएगा, पावर 1/2 है। अब देखो यहाँ पावर का पावर से इंटू होगा तो 4 इंटू 1/2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर -1/2 इंटू 2 पावर 2। अब सब 2 पावर 2 पावर 2 पावर तो सिंगल 2 लिखोगे और सब पावर ऐसे 1/2 -1/2 प्लस 2 कर दो। 1/2 1/2 से कट गया, क्या बचा देखो 2 पावर 2 बचा। इसका आंसर 4 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखो, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी राइट। इसी का बच्चों तीसरा पार्ट है। तीसरा में है 4 पावर x इक्वल टू 8 पावर 3। तो बहुत आसान है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखो 4 माने क्या, 2 पावर 2, पहले से पावर x है। 8 माने क्या, 2 पावर 3, पहले से पावर 3 है। पावर का पावर से इंटू होता है तो 2 पावर 2x, इधर 2 पावर 3 3 जा 9। अब देखो 2 पावर इतना, 2 पावर इतना, तो ये चीज 2x को क्या कर देंगे 9 के बराबर, 2x इक्वल टू 9 कर देंगे। तो x क्या मिलेगा 9/2। यही जो है आंसर हो गया बच्चों इसका। अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 9/2 ऑप्शन बी सही है इसका। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों इसी का 4 पार्ट है। 4 नंबर है 10 का 4 पार्ट। ये है 20 पावर -x इक्वल टू 1/7। तो हमें 20 पावर 2x का वैल्यू निकालना है, 20 पावर 2x। ये है बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो हम लेक्चर 1 में रूल बताए थे कि किसी के पावर माइनस हो, जैसे 4 पावर -3 इसको लिखेंगे 1/4 पावर 3। तो वैसे 20 पावर -x इसको लिखेंगे 1/20 पावर x इक्वल टू क्या है 1/7। अब क्रॉस इंटू कर दो, ऐसे इसका इंटू 1 से करो तो 20 पावर x इक्वल टू क्या है 7 है। अब दोनों साइड में बच्चों 2 पावर चढ़ा दो, क्योंकि 2x लाना है। दोनों तरफ ऐसे 20 पावर x, इधर भी पावर 2 चढ़ा दो, इधर भी पावर 2 चढ़ा दो ऐसे। अब यहाँ देखो पावर का पावर से इंटू हो जाएगा 20 पावर 2x, यहाँ 7 पावर 2 कितना हो जाएगा 49। इसी का वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू क्या होगा, कितना हो गया 49। ऑप्शन सी सही है इसका, सी ऑप्शन इज राइट। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, इसी का 5 पार्ट है 10 का 5 नंबर है 4 इंटू 5 पावर x, 4 इंटू 5 पावर x इक्वल टू 500। तो x का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। देखो
इस 4 को इधर लाओ पहले। 4 इंटू 5 पावर, हाँ नहीं, 4 इंटू 5 पावर x इक्वल टू 500, तो x पावर x निकालना है, x पावर x निकालना है। ये देखो ऐसे, तो 4 इधर लाओ, 5 पावर x, ये 500/4 डिवाइड कर दो, इतना आ गया। तो 5 पावर x 125, मतलब क्या बोलो, 5 पावर 3। अब यहाँ 5 पावर x 5 पावर 3, तो x कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ तुम्हें x पावर x का वैल्यू तुम्हें मिल गया है 3, तो 3 पावर 3 माने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करोगे तो कितना आ गया 27 आ गया। ये हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट है, इसका ऑप्शन डी राइट है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट आंसर टाइप है, नहीं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ही है। 11 का 1 है 27 पावर x, 27 पावर x इक्वल टू 81 पावर y, 81 पावर y। तो x इस टू y का मान निकालना है, x इस टू y क्या होगा। अब देखो 27 माने क्या होता है 3 पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 27, पावर में यहाँ x। 81 माने 3 पावर 4, 3 इंटू 3 4 बार करोगे तो 81 आएगा, यहाँ पावर y। अब देखो पावर का पावर से इंटू करते हैं तो 3 पावर 3 का इंटू x से करेंगे तो 3x, इसी तरह इधर ये हो जाएगा। देखो 3 पावर इतना, इसका मतलब ये 4y इस 3x के बराबर होगा, इसका मतलब 3x बराबर 4y। y इधर लाओ, 3 इधर लाओ, तो x y यहाँ इंटू है तो बाई हो गया, यहाँ 3 इंटू है तो ये बाई हो गया, बाई x इस टू y माने इस टू, तो 4:3, ये आंसर हो गया, जो है यही आंसर हो गया। अच्छा अब देखो इसी का सेकंड पार्ट है 5 पावर 5 प्लस 0.01 पावर 2, फिर है माइनस 5 पावर 5 माइनस 0.01 पावर 2 इक्वल टू 5 पावर x। तो x का मान बताना है। देखो यह है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो याद होगा तुम लोगों को जरूर, जिसको नहीं याद होगा उसको बहुत मार मारेंगे। ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, ये चीज a मान लो और ये चीज b मान लो, तो पहले क्या है a स्क्वायर माने ऐसे 5 पावर 5 पे स्क्वायर प्लस 2 और a माने यह 5 पावर 5 इंटू b माने ये दूसरा वाला चीज 0.01, ये हो गया, प्लस b स्क्वायर माने 0.01 का स्क्वायर, माइनस, अब देखो इसी तरह इसका स्क्वायर लिख देना है। हाँ, तो यह है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माने ये माइनस 2a, बी माने 0.01
प्लस बी स्क्वायर माने 0.01 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके इधर लिख दो 5 पावर x। ऐसे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दिया गया, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई 5 पावर 10, यहाँ देखो इसको ऐसे ही रहने दो 2 इंटू 5 पावर 5 इंटू 0.01 प्लस इसका स्क्वायर 0.01 इंटू 0.01, 0.01 इंटू 0.01 करोगे तो आ जाएगा, इतना आएगा। ये देखो 4 डिजिट पे पॉइंट बैठेगा, मतलब ये आ जाएगा 0.0001 माइनस करके ब्रैकेट हम देखो खोल रहे हैं, ये साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 5 पावर 10, यहाँ ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 5 इंटू 0.01। अब ये देखो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसको चेंज कर देगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 0.001 इक्वल टू 5 पावर x। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, 5 पावर 10 से, और ये प्लस 0 इससे कट गया, क्या बचा देखो इधर ये चीज बचा है 2 इंटू 5 पावर इतना, दोनों सेम चीज है। जैसे मान लो ये x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है, माने दोनों सेम चीज है, उसको जोड़ना है तो डबल हो जाएगा, माने ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 5 इंटू 0.01 इक्वल टू 5 पावर x। ऐसे अब देखो ये फार्मूला नोट कर लेना, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे अब देखो ये कितना है 2 इंटू 2 यहाँ 4 हो गया, इंटू देखो ये 5 पावर 5 है, इंटू देखो इसको भिन्न में बदलो 0.01 तो 1 लिखो, 1 बाई पॉइंट को 1 मानो 0.01 है तो 001 लिख दो पहले, ऐसे इस पॉइंट को 1 मानो, इसके बाद 1 2 1 2 0 बैठा दो, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हो जाएगा 1/100, यही लिख दो यहाँ 1/100। इधर कितना है 5 पावर x। अब ये देखो यहाँ ये जो है ये 4 से कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा यहाँ, तो 5 पावर 5 25 माने 5 पावर 2 होता है, इधर 5 पावर x, डिवाइड है पावर माइनस होगा तो सिंगल 5 लिखेंगे और 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 इक्वल टू 5 पावर x। अब कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ x है, माने x का वैल्यू हो गया 3, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसका 11 का थर्ड पार्ट है। 11 का थर्ड पार्ट है 3 इंटू 27 पावर x इक्वल टू 9 पावर x प्लस 4। ये क्वेश्चन है तो हमें x का मान बताना है, x क्या होगा। अब देखो बहुत आसान, 27 का फैक्टर
3 माने 3 पावर 3, 9 का फैक्टर 3 × 3, तो इसको लिख देंगे 3 ये देखो 3 पावर 3, अब पहले से पावर x है, 9 माने 3 पावर 2, अब पहले से पावर क्या है x+4, 3 ये देखो पावर का पावर से इंटू, ऐसे इधर 3 पावर 2 का इंटू ये दोनों से, तो 2x+8 हो जाएगा। यहाँ 3 पावर 1 है, 3 पावर 1, 3 पावर इतना सिंगल 3 लिखेंगे, पावर प्लस कर देंगे 1 + 3x, 3 पावर इधर 2x+8। अब देखो 3 पावर इतना 3 पावर इतना, तो ये चीज इसके बराबर लिख देंगे, माने 1 + 3x किसके बराबर है 2x+8 के, तो x एक तरफ नंबर एक तरफ, तो जाएगा 3x - 2x 8 - 1, 3x में से 2x गया 1x, माने x = 7, ये आंसर आ गया। अच्छा फिर जो है इसी का 4 पार्ट है, देखो इसका 4 पार्ट है, क्या है 4 पार्ट, ऐसे है देखो, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 1/64 पावर फिर है 1/2, देखो यही क्वेश्चन है, इसका मान निकालना। तो ये जानते हो क्यूब रूट माने क्या, पावर 1/3, क्यूब रूट माने ऐसे लिख देंगे 1/64 पावर 1/2, अब पूरे के पावर हो गया 1/3, क्यूब रूट माने पावर 1/3। अब देखो ये 1/64 माने क्या होता है 2 पावर 6, और ये पावर का पावर से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। अब देखो 1 पे पावर 1/6, 1 पे कोई भी पावर 1 होता है, अब यहाँ 2 पे ये पावर 6 का इस पावर से इंटू हो जाएगा, ऐसे 6 से कट गया, 1/2 पावर 1 माने 2 हो गया, ये आंसर हो गया, 1/2 आंसर हो गया इसका। फिर है 3 पावर 3 पावर 3, 3 पावर 3 पावर 3, ये है 5 नंबर क्वेश्चन। और दूसरा है दूसरा है 3 पावर 3 पावर 3, ऐसे है, दूसरा है 3 पावर 3 और पावर 3 है, ऐसे, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ देखो ये चीज क्या है 3 पावर, अब ये 3 पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 पावर 3 माने 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 पावर 9 हो जाएगा। इसमें कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, तो ये चीज बड़ा है, माने 3 पावर 3 इज ग्रेटर, ये बड़ा है, बृहत्तर है, बड़ा है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर दूसरे दिन शुरू करेंगे, क्लास स्टॉप कर रहे हैं।